हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी एक मैजिकल एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, मैजिक का मतलब ये नहीं है कि आसमान से कोई परी उतर कर आएगी या फिर कोई जादू की छड़ी आपको मिलने वाली है। टैरो में मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको पाने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस, विल पावर, डिटर्मिनेशन इस वीक रह सकता है। आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्सेंट्रेशन, फोकस भी इस वीक रह सकता है। मन में कोई थॉट्स चल रहे हैं या एक्सटर्नली कोई भी चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो वो आपको आपके गोल, अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप पाना चाहते हैं, इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास उतना पोटेंशियल है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो स्किल्स हैं। और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। और देखिए वर्गोस, जब ये दोनों चीज़ें ही कंबाइन हो जाती हैं तो हमारे गोल, हमारे मकसद को अचीव करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और कुछ ऐसा ही इस वीक आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। लेकिन देखिए, मन ही मन के लिए यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड कहता है कि बैक ऑफ द माइंड में हम सबके ही माइंड में एक स्टोरी चलती रहती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टोरी नेगेटिव होती है, जो हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करती है और जिसकी वजह से कहीं हम अपना गोल, अपना मकसद भी नहीं अचीव कर पाते हैं। और कुछ ऐसा ही देखिए आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, जहाँ पे सरफेस लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म है, कहीं बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत विल पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मन ही मन कोई नेगेटिव स्टोरी आपको डीमोटिवेट भी कर रही है। और अगर ऐसा आप भी लिब्रास पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि जब तक हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ अलाइन नहीं होता है, जब तक जो हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, इंटरनली भी कहीं हम वैसा ही नहीं फील करते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक हम उस चीज़ को नहीं बरकरार कर पाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो एक एंथुजियाज़म, जो एक विल पावर आप एक्सटर्नल लेवल पे महसूस कर रहे हैं, वही विल पावर, वही डिटर्मिनेशन इंटरनली भी आपको लेकर आना है। कहीं आपको पॉज करके चेक करना है कि आपकी स्टोरी आपको डीमोटिवेट ना करे और कहीं आपने वो स्टोरीज़ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने माइंड में लेकर आनी है, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके गोल, आपके मकसद के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको कॉन्फिडेंस दें, आपको स्ट्रेंथ दें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड येन। तो देखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज एकदम से कंट्रास्टिंग दिख रही हैं। जहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन, एक फोकस दिख रहा है, वहीं पर्सनल फ्रंट के लिए काफ़ी एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आप अपने गोल, अपने मकसद पे अगेन मैं कहूँगी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस आपके माइंड में चल रहे हैं। आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो कहीं दूसरी चीज़ आपके माइंड में आती है।
आप दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं तो तीसरा ऑप्शन, तीसरी चॉइस आपके माइंड में आती है और इसीलिए अगेन मैं कहूँगी एक डिस्ट्रैक्शन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लिब्राज इस वीक कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करें और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उस पर आप एक फ़ोकस लेकर आएँ या फिर उस पर आप कंसंट्रेट करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो भी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड बहुत एक प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है। आप एक विज़न क्रिएट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसी से ही रिलेटेड कहीं एक कॉन्क्रीट मेजर्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स आप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अगर ऐसा भी लिब्राज आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना कि इनिशियली हमें नहीं पता लगता, लेकिन बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर मैं कहूँगी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो देखिए नटशेल में इस वीक के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेशली गाइडेंस है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना है, कहीं अपने गोल, अपने मकसद के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे यिन का भी कार्ड कहता है कि एक पैसिव एनर्जीज़ में आप रह सकते हैं जहाँ पे आप अगेन कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो फिर से कहूँगी लिब्राज की इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ईगल स्पिरिट। तो देखिए ये कार्ड कहीं बहुत ऊंचाइयों में उड़ने की बात करता है, कहीं विजन क्रिएट करने की बात करता है। और देखिए अगर आपके कार्ड्स के साथ इस गाइडेंस को मैच करें तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कहीं एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन डीपर लेवल पे कोई चीज़ आपको डीमोटिवेट कर रही है। और इस सिनेरियो में ईगल स्पिरिट का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आप जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड करें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें और बहुत ऊंचाइयों पे आप जा सकते हैं। और देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए ईगल स्पिरिट का कार्ड कहता है कि आप विजन बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कंसंट्रेशन भी रखें, साथ ही साथ आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लें। तो देखिए जो मैंने आपको बताया कहीं वही आपको गाइडेंस कार्ड भी एडवाइस दे रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।